नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम भक्ति काल के 20 प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। देखते हैं। प्रश्न है, सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, 1300 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर होगा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद, भागवत पुराण, ऋग्वेद, कठोपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। दूसरा है सगुण शाखा। तो निर्गुण शाखा के 2 मार्ग हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण शाखा के भी 2 मार्ग हैं। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले वीडियो में इसके बारे में और लेके आएंगे। तो अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1300 से 1700 संवत, संवत 1375 से संवत 1775, संवत 1318 से संवत 1700। इसका सही उत्तर होगा संवत 1375 से संवत 1700। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? भक्त से, भज से, भुज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भज से। का विकास दक्षिण के आलावार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उससे हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल जी। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? कबीर को, रामानंद को, रामानुज को, वल्लभाचार्य को। इसका सही उत्तर होगा रामानंद को। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? स्मार्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव, पाशुपत। तो इसका सही उत्तर होगा स्मार्त संप्रदाय। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? श्रीमद् भागवत, श्वेताश्वेतरोपनिषद, ब्रह्मसूत्र, रामायण। इसका सही उत्तर हुआ श्वेताश्वेतरोपनिषद।
अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आबिद हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रियर्सन। का शब्द है कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी। तो इसका सही उत्तर होगा तमिल भाषा का। अगला प्रश्न है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर बड़त्वाल, ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पीताम्बर बड़त्वाल। पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त काव्य, इस्लाम के एकेश्वरवाद से। तो इसका सही उत्तर होगा इस्लाम के एकेश्वरवाद से। मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? नाई, दर्जी, लोहार, मनिहार। तो इसका सही उत्तर होगा दर्जी से। गुरु का नाम है विशुवाखेचर, रामानुज, नकमालवार और भूविवाहन। तो इसका सही उत्तर होगा विशुवाखेचर। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्रबंधु। तो इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, रामायण, वेद, भागवत पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा भागवत पुराण। की रचना किसने की है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, वादरायण। तो इसका सही उत्तर होगा वादरायण। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।